ये अंदेशा है कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो सतीश मिश्रा को भी आपने सुना। तमाम पार्टी, चाहे वो बीएसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां घेरेबंदी कर रही हैं इस वक्त सरकार की, और तीनों ही पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। त्रिपाठी जी देखिए, अजय मिश्रा जी तो अपनी सफाई, अपना पक्ष देंगे ही। आपसे जब मैंने पूछा तो आपने कहा जब तक पूरा सच सामने नहीं आता है हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई वर्जन आएगा? वरना इसी तरह से बातें होती रहेंगी, और अजय मिश्रा जब खुद ही कटघरे में है तो उनकी बातों पर विपक्ष क्यों भरोसा करेगा? वो तो उनका मैं केवल एक घटना का उल्लेख कर रहा हूं। अभी गोरखपुर की घटना के बाद जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एक बयान दिया था, तो उस बयान को लेकर के विपक्ष ने बहुत आलोचना की थी। मीडिया के कुछ तबके ने भी इसकी आलोचना करने का काम किया था कि जब तक जांच की कुछ रिपोर्ट, कुछ प्राइमरी फाइंडिंग्स नहीं आई है, तब तक ये बयान क्यों दे दिया गया। अभी हमने बयान नहीं दिया है तो इस बात को लेकर के आपत्ति आ रही है कि आप बयान क्यों नहीं दे रहे। मैं इस बात को फिर कह रहा हूं कि थोड़ा सा धैर्यपूर्वक इंतजार करिए। हम इस घटना के हर पहलू पर जितने सवाल उठ रहे हैं, हर सवालों का जवाब ढूंढ करके देखें। कौन लोग दोषी है, घटनाक्रम कैसे घटित हुआ है, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने वहां प्रोवोकेशन करने का काम किया है, किन्होंने पीट कर हत्या की है या किन्होंने गाड़ी से कुचलने का काम किया है। जितने भी सवाल उठ रहे हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। जांच पर गृह राज्य मंत्री के रसूख का दबाव नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? बिल्कुल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल के आप ट्रैक रिकॉर्ड को देख लीजिए। अब तक हमने कहीं भी किसी भी रूप में, किसी ने खाकी वर्दी पहन रखी हो या खादी वर्दी पहन रखी हो, अगर अपराध किया है तो उसको दंड मिला है, उसके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई हुई है। और स्वयं गृह राज्य मंत्री जी इस बात को कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जिससे जांच करना चाहते हो, रिटायर्ड जज से कराना चाहते हो तो रिटायर्ड जज से करा लीजिए, सिटिंग जज से कराना चाहते हो तो सिटिंग जज से करा लीजिए, सीबीआई से करना चाहते हो या एसआईटी से करना चाहते हो, किसी भी मामले किसी से जांच करना चाहते हो, इसकी जांच हो। और हम सब इस बात के प्रति आश्वस्त कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की एक उच्च स्तरीय जांच होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन जो लोग इस पे आज जहां लॉस हुआ है, कुछ जवाब लेते हैं, वहां कुछ लोग पॉलिटिकल गेन करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी किसी के लॉस पर आप कुछ गेन करने का प्रयास करेंगे। ये घृणित राजनीति बंद करिए, इससे आप उत्तर प्रदेश का चेहरा खराब करने का काम करते हैं। जांच के बिना तो सजा नहीं होगी ना सर? दुबे जी। अंजना जी देखिए, आपने गृह मंत्री जी का भी, केंद्रीय गृह मंत्री जी का बयान, राज्य मंत्री जी का बयान सुना। उन्होंने घटना का उल्लेख ऐसे किया जैसे वो मौजूद हो मौके पर अपने पक्ष के लिए। जब उनसे पूछा कि 4 किसानों की कैसे हत्या हो गई, तो उन्होंने कहा मैं तो मौके पर मौजूद नहीं था इसलिए नहीं बता सकता। तो इसको अपराध बोध कहते हैं। आप याद कीजिए, मुखर्ता से अंजना ओम कश्यप जी से लेकर के राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश यादव, सारे लोगों ने हाथरस जाकर मुखर्ता से उस बिटिया के पक्ष में आवाज उठाई। सेंटर सरकार और यूपी की बीजेपी सरकार, बीजेपी की है, उन्होंने किसानों के साथ जंग शुरू की है और ऐसी जंग शुरू कर दी। अब कितनी जानें चली गई हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री को बेनती करना चाहता हूं कि अपनी जिद छोड़ें, किसानों की, देश की किसानों की आवाज़ सुने और ये काले कानून वापस लें। आगे जो जाने जाएंगी कम से कम वो तो बचे। तो आप जाना चाहेंगे वहाँ? हमने टीम भी भेजी है, हमने अपने चंदू महाराज साहब की अगुवाई हेठ हमने टीम भेज दी है। हमने स्पेशल मीटिंग हमारी पार्टी की कॉल की है, कल इमरजेंसी मीटिंग हम डिस्कस चंडीगढ़ में, जहाँ डिस्कस किया जाए। रोक रहे हैं सबको, क्या आपका रिएक्शन? बड़ी अफसोस की बात है कि ये हमारा देश है और हमारे देश में हम जा ही नहीं सकते कहाँ। अगर दुख की घटना है, ये कर्टसी है कि वहाँ जाके अपने भाइयों के साथ बैठे, उनके दुख बांटे। तो लीजिए, अकाली दल भी अब इस पूरे सियासी संग्राम में कूद चुकी हुई दिखाई दे रही है। अकाली दल के भी नेता को आपने, सुखबीर बादल को सुना। जी दुबे जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अभय जी। अंजना जी देखिए, तो हाथरस में भी पुलिस ये कह रही थी, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही थी बलात्कार नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, ये न्याय की बात कर रहे हैं, अभी ये कह रहे थे कि अभी तो डिटेंट किया है, सलाखों के पीछे भेज देंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो हमारे फौलादी हौसलों को तोड़ सके। एक बात जान लीजिए, वो चाहे सोनभद्र की आदिवासियों के खिलाफ घटना हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, चाहे एक व्यापारी की हत्या कर दी हो, आप बताइए ना परिणाम मूलक क्या रहा? आपने हमेशा यही बयान दिया कि राजनीतिक पर्यटन करने आ जाते हैं।